थी और अब मैं करी खाने की तैयारी और मैं आज बना रही हूँ बड़ी के कोफ्ते। क्या देख सकते हैं ये प्याज है और ये मिर्च काटी है मैंने 2 मिर्च काटी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार रावत व्लॉग। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और आज पापा भी घर ही पे हैं। बाकी चावल तो मैंने बना दिए, अब मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब दाल तो नहीं बना रही, चैसू बना रही हूँ क्योंकि पापा को चैसू नहीं पसंद है, तो मैं चैसू बना रही हूँ। और लिंगड़ी की सब्जी भी है, पापा वो साफ़ कर रहे हैं तो लिंगड़ी की सब्जी भी बनाऊँगी मैं। तो पापा काट रहे उसको। अभी बन चुका है पूरा खाना और अब मेरी मम्मी लाई है आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम खा रहे। देख रहे हो कितनी सी तो आइसक्रीम है, कितना बड़ा डंडा है इसका। इतना बड़ा तो 10 रुपए में इतना काम। ठगने वाले काम है सच में। हम आइसक्रीम खा रहे हैं और अब इसके बाद हम खाना खाते हैं। पहले मैंने बोला आइसक्रीम ही खा लेता है अभी खाना कर रहा है मैं काफ़ी, तो इसलिए बाकी पापा आ रहे हैं तो तब हम खाना खाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। बन चुका है खाना और ये है लिंगड़ी की सब्ज़ी और ये है चैसू और चावल और प्याज। चावल ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, इनको कम करना पड़ेगा। तो ये चावल भी कम करती हूँ मैं और मैं खाती हूँ खाना। फिर उसके बाद सोना भी है, उसके बाद उठना भी है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ काम भी करना है तो चलो फटाफट खाती हूँ मैं खाना। और खाना खुना तो हमने खा लिया था, जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम दिखा दिया था। और अभी मैं सो के उठी हूँ, बहुत लेट में उठी आज मैं, क्योंकि मम्मी कीर्तन में भी जा रही थी तो बार बार कभी मम्मी आ रही थी रूम पे तो कभी दरवाज़ा खुला था, तो क्या कहते हैं बाहर हवा चढ़ी तो बार बार बज रहा था दरवाज़ा भी 2-3 बार, तो इसलिए खुली मेरी नींद। तो उसके बाद मुझे नींद आई तो बहुत इतनी वैसी नींद आई कि अभी खुली है जस्ट। अब मैंने अपने लिए बनाई है ये ग्रीन टी, तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और महाराज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं ये भी उतनी देर से लगा था मुझे छत में खोल। अब मुझे लग रहा है ना बारिश आने लग गई, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। वहाँ देखो मौसम कैसा हो रखा है, पूरे बादल लगे, काला हो रखा है बिल्कुल। इधर तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो हाँ बारिश आने लग गई हल्की सी। क्या है इसके पेट में भी दर्द ही रहता है। तो आज पापा ने यहाँ पे सफाई भी की, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखो नीचे पापा ने बहुत सफाई की। यहाँ पे हमारे स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं तो उतने टाइम से यहाँ पे घास ही घास हो रही थी और पापा ने पूरी सफाई की यहाँ पे। और यहाँ पे भी घास वगैरह सारा साफ़ किया पापा ने। मम्मी तो कहीं जा रखी थी, मतलब मम्मी नानी के यहाँ जा रखी थी, स्कूल जा रखी थी, पापा ने किया यहाँ पे पूरी सफाई की। पापा भी घर ही पे थे इसलिए मैंने चैसू वगैरह बनाया था दिन में और हमने तो खाना खा लिया था, पापा ने बाद में खाया। ये होता है कि रात का खाना हम हमेशा साथ खाते हैं, पर दिन का कभी कभी ऐसा होता है कि हम साथ खा पाते हैं, वरना पापा क्या करते हैं, पापा काम करते रहते हैं, पापा नहीं खाते हैं साथ में खाना। पापा को उस टाइम खाना ही नहीं होता है, पापा को खाना होता है तो 2-3 बजे तक, 3:30-4 बजे तक। अब मम्मी को लग जाती है भूख, मम्मी बोलती नहीं हम सबको भूख लग जाती क्योंकि है। अच्छा घुमाई बेटी ले। हाँ तो मैं क्या कहती, हाँ तो वो लेट में खाते तो उन्होंने बाद में खाया, हमने तो खा लिया था, मैं तो सो गई थी, उन्होंने बाद में खाया। वो सफाई वगैरह कर रहे थे, बाकी बारिश आने लग गई। मैंने जैसे आप लोगों को बोला हल्की हल्की तेज आने लग गई और मैं नीचे जाती हूँ और इसको भी घुमाती हूँ। बेटी आता नहीं है ये भी, मिलती ला गई मैं इसको घुमाने के लिए। इसको घुमाती हूँ फिर बारिश आने लग जाएगी तो फिर मैं नहीं ला पाऊँगी इसको बाहर, फिर इसको घुमाना भी ज़रूरी है और इसकी अच्छी आदत है कि अंदर बाथरूम बूथरूम नहीं करता, ये अपनी जगह में जहाँ पे बांधा हुआ रहता है वहाँ पे कभी नहीं करता है, तो इसको ऐसे घुमाना ही पड़ता है तभी जाके तभी घुमाते। और आजकल घास हो रही है तो वो परेशान हो चुका है कि कहाँ मैं टॉयलेट करूँ, कहाँ मैं पॉटी करूँ, तो जाके बाकी घुमाती हूँ मैं इसको, फिर जाती हूँ अंदर। और अब मैं करने लगी खाने की तैयारी। अब मैं कपड़े धोने चली गई थी और अब मैं करी खाने की तैयारी और मैं आज बना रही हूँ बड़ी के कोफ्ते क्या मेरे पापा बड़ी कबला कानूनी बोली। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी के कोफ्ते। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे को भी मेरे पापा ने बताया ऐसा सब बनता है तो आपने बताया ना। यह है बड़ी, यह है 2 आलू और ये पुदीना है और प्याज मैंने काट के रखा है और हरी मिर्च। तो जो मैंने 2 आलू रखे हैं उनको मैं इसमें कद्दूकस करूँगी और बड़ी को भी मिक्सर में थोड़ा सा है, हाँ बहुत ज़्यादा होगी,
हाँ, बड़ी को मैं ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा वैसा रखूँगी दरदरा टाइप का। तो फटाफट करती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अब मैं बड़ी को पानी निकाल इसका सारा। साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे इसलिए, और मुझे बार बार हाथ साफ करने की भी आदत है। तो जैसे कि बड़ी का पानी तो मैंने सारा निकाल दिया था, और अब मैंने आलू रखे थे ग्राइंड करके, तो इसका पानी निकालने लगी थी मैं। पहले मैंने बोला आटा ही गूंद लेती हूँ, फिर लेट हो जानी थी काफ़ी, तो इसलिए मैंने पहले आटा गूंदा, हाथ वगैरह धोए, और अब मैं आलू का पूरा पानी निकाल रही हूँ क्योंकि जब मैं इसका बैटर बनाऊंगी तो ये काफ़ी पानी छोड़ता है, तो इसलिए पहले इसका पानी निकाल देते हैं, वरना ये बेसन में काफ़ी पानी छोड़ेगा तो हमारे कोफ्ते अच्छे से नहीं बनेंगे, इसलिए। बाकी मैंने इसके अच्छे से 2 बार पानी निकाल के इसको रख दिया था साइड में। और अब मैं इसके साथ साथ बर्तन भी धो रही थी क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, इसलिए। बाकी इसके बाद मैं बड़ी को ग्राइंड करूँगी और अच्छे से दरदरा रखूँगी उसे, थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड नहीं करूँगी, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी क्योंकि ज़्यादा बारीक पीस के फिर उसके कोफ्ते नहीं बनेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, हल्का थोड़ा वैसा दरदरा टाइप का रखूँगी उसको। ये जो मिक्सी है ये हमारी नहीं है, हमारी खराब हो चुकी थी, मतलब वो बहुत ज्यादा ही पुरानी हो चुकी थी। और ये जो है ये शॉप पे थी, किसी की बनवाने की ला रखी थी, मतलब बनवाने क्या खराब हो गया रखी थी, तो फिर पापा लेके आ गए इसको, और पापा ने इसको सही कर दिया। तो अब हम इसको यूज करते हैं, ये सही हो चुकी है, चलती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए इसको करती हूँ मैं ग्राइंड। ओके, पीस दिया मैंने इसको, ज्यादा बारीक नहीं करना है इसको, दरदरा रखना है, तो मैंने आप लोगों को बताया। तो हो चुका है ये भी ग्राइंड। ये आलू को मैंने कद्दूकस कर दिया है, इसको मैंने मिक्सर में पीस दिया है, दरदरा ही रखा है, ज्यादा बारीक नहीं किया है। और ये पुदीना है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। अब मैं इसको पूरे को मिक्स करूंगी, तो चलो बनाते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये पतीली ली है मैंने, इसमें वो करूंगी मैं, पूरा इसको मिक्स करूंगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है, और नमक मिर्च भी डालना है, कैसे डालना है वो भी बताती हूँ आप लोगों को। तो चलो करते हैं फटाफट। तो ये डालूंगी मैं बड़ी, सारी साथ डाल दूंगी, और उसके बाद ये है आलू, और अब डालूंगी प्याज, और ये है हरी मिर्च 2 और आधा कटी हुई, जिसमें आप लोगों को बताया। ये है पुदीना जो मैंने बारीक काटा हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप लोग जैसे कोई तेज खाता है, कोई कम खाता है, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं ना। तो मैं तो कम ही डालूंगी क्योंकि अभी इनके कोफ्ते बनाने तो फिर ज्यादा नमक हो जाता है, तो आधा चम्मच ही डाला मैंने फिलहाल के लिए, अभी देखूंगी जब पूरा बन जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। बाकी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल ही देती हूँ मैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालूंगी सब चीज। अब इसको, मेन चीज तो मैं लाई नहीं, जो मेन चीज है वो है बेसन। तो पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा, मैंने क्योंकि इसमें वो डाला है नमक वगैरह, इसको भी मिक्स कर देती हूँ। और इसको ना ज्यादा बेसन नहीं डालना है इसमें,
थोड़ा ही डालना है, तो बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे। और मैं इसमें क्या कहते हैं अजवाइन डालना भूल गई थी, वो तो पापा आए तो पापा ने याद दिलाया कि अजवाइन नहीं डाला तूने, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालूंगी। उससे जैसे पकौड़ों से थोड़ा गैस वगैरह हो जाती है तो उसकी दिक्कत नहीं आती है, तो इसलिए। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, खूब अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसको। और इसका जो बैटर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि उसकी गोली बनने लग जाए अच्छे से, तो इसको मैं खूब अच्छे से मिक्स कर रही थी। और अब ये हो चुका है और आप देख सकते हो इसकी ऐसे अच्छे अच्छे गोलियां बनने लग गई हैं। और बाकी पहले मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे चपटे में बनाऊंगी, मैं गोल गोल नहीं बनाऊंगी, पहले इनके लिए पकौड़ियाँ बनाऊंगी। उसके बाद जब मुझे बाद कोफ्तों के लिए मैं गोल गोल बनाऊंगी, छोटे छोटे गोल गोल बनाऊंगी, क्योंकि कोफ्तों में वैसी अच्छी लगती हैं गोलियां टाइप की। और पकौड़ियाँ ये लोग खा रहे थे तो इनके लिए मैंने चाय चुई भी बनाई थी। और भाई से मैंने बोला था कि केचप लेके आना, पर वो नहीं लेके आया क्योंकि बारिश हो गई थी, वो भूल गया था। और अब आप देख सकते हो कि बन चुके हैं मेरे, अभी कम ही बने हैं पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ बन रहे हैं। और ये मैंने सबसे पहले गैस पे रखा है, क्योंकि अच्छा होता है जब भी हम कुछ मतलब अलग से चीज़ें बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं तो रखना चाहिए, अच्छा होता है। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ। और अभी मैंने टेस्ट भी नहीं किया, अभी मम्मी को बुलाई थी मैं, पर मम्मी आ नहीं रही है। उतनी देर से मैं मम्मी को आवाज़ लगा रही हूँ, आ नहीं रही है मम्मी, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट करके बताऊँगी। तो ये बन चुके हैं, तो मैं आपको टेस्ट करके, मम्मी भी ले गई है, टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे हो रहे थे, क्रंची हो रहे थे। तो जैसे जिस हिसाब से आपका बैटर बनेगा, जितना अच्छा बनेगा उतने अच्छे आपके क्रंची और अच्छे से आपकी ये पकौड़ियाँ बनेंगे और कोफ्ते बनेंगे। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, उस टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था, हल्का हल्का मौसम, काले बादल आ गए थे, हल्का हल्का मौसम पूरा घिर गया था इधर से भी और ऊपर साइड से भी, और हल्की हल्की बारिश आ रही थी। अब तो बहुत तेज आ रही है, आप लोगों को ना आवाज़ सुनाई देती, बट मेरा माइक का बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे कल, तो इसलिए आवाज़ भी नहीं आ पाई। और अब मैं पापा को फर्स्ट टाइम पापा से वीडियो बनाई थी, तो मैंने पापा को बोला टेस्ट करके बताओ, कि नहीं मेरे को खाना ही नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। और पापा कह रहे थे बताया किसने तुझे कि ज़्यादा बोल रही है यहाँ पे, तो मैंने सिखाया बेटा जी। और मम्मी को बोला तो मम्मी बोल रही थी अच्छे हो रहे हैं। और हमारा सिम्बा जी भी खा रहे थे, उसने तो 2-3 खा रहे थे, उसे भी यही चीज़ें पसंद है उसको। आप लोग जैसे परांठे हो गए, ये मिठाइयाँ हो गए, चॉकलेट हो गए, पकोड़े हो गए, ये सब चीज़ें पसंद है इस महाराज जी को। अब पापा बोल रहे थे हाँ बोल सबसे पहले उसी को दो, तुम लोग दो बाद में खाना। अब फिर पापा मेरे को ऐसे ही चिढ़ाने लगा। यहाँ पे एक तो ना माइक बहुत दिक्कत हुई, मुझे पता नहीं चला, मुझे बहुत बाद में पता चला कि माइक बिल्कुल नहीं चल रहा है, काम का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, मतलब कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो मैंने 3 प्याज काटे, 2 टमाटर काटे बड़े बड़े, और उसके बाद पहले मैं इनको काटूंगी फटाफट। उसके बाद मैं लहसुन वगैरह भी छिलूंगी, मैंने मम्मी से मंगवाई थी क्योंकि लहसुन थी नहीं, लहसुन भारी रखी रहती है, अब तो ख़त्म भी हो गई है, तो मम्मी भी लहसुन लेके आई। मैंने फटाफट प्याज काटा, काफ़ी लेट हो चुकी थी, और देख सकते हैं आप मैं फटाफट काम कर रही हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और अब काट दिया था मैंने सब चीज़ें, प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्ची काटी हुई थी मैंने 2। और अब सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाली, सूखी लाल मिर्च डाली, क्योंकि वो थोड़ा काली हो जाए तभी अच्छी, मतलब उसमें टेस्ट आता है, खुशबू आती है। और अब मैं जीरा डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी। अब मैंने प्याज डाला, प्याज को भूनूंगी अच्छे से, टमाटर मैं बाद में डालूंगी। और प्याज को भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला। तो ये मैंने बनने के लिए रख दिया। तब तक मैंने यहाँ पे सफाई की, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने बोला साथ ही साथ मैं रोटी बनाने की तैयारी भी करती हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे सफाई की अच्छे से और फटाफट। उसके बाद मैंने एक साइड तवा रखा और एक साइड मैं सब्जी बना रही थी। तो इसको मैं इतना ही ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी बननी है, तो फिर इसको हल्का ब्राउन ही ठीक है ये। और इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। तो मैं टमाटर पकने देती हूँ। उसके बाद पक चुके हैं टमाटर, भी गल चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा भी मसाले के साथ गल जाएंगे। तो मैं इसमें मसाले डालती हूँ। तो 2 चम्मच मैं धनिया डालूँगी, धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच, क्योंकि हल्दी तेज लगती है हमारी, ज़्यादा है, मतलब घर की है तो ये सही लग जाती है, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। और इसमें डालूँगी लाल मिर्च तो नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। और आधा सा चम्मच इसमें गरम मसाले डालूँगी। तो थोड़ा और डालती हूँ धनिया। तो अब इसको मिक्स करती हूँ, धनिया आँच करती हूँ।
और इसको पकने देती हूँ। इसमें थोड़ा सा भी पानी डालूँगी और इसको अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद इसमें पानी डाल के थोड़ी देर ऐसे उबालूंगी इसको और लास्ट में डालूंगी कोफ्ते। तो जब अब ये पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, है ना। बन चुका है, मम्मी अंदर ले जा चुकी है खाना और अब मैं भी जा रही हूँ। वो लोग तो खा रहे हैं, भाई खा नहीं रहा, उसका पेट भरा हुआ है, वो बाहर से कुछ खा के आ रखा है। और मैं भी जाती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो जैसे कि खा लिया हमने खाना और मैं भी अपने रूम पे आ गई हूँ और बाकी बहुत अच्छे हो रहे थे काफ़ी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बड़ी के कोफ्ते। और काफ़ी चीज़ें नहीं थी घर पे, पापा ने भी अचानक से बोला। पहले परसों तक बना था हमारा प्लान, तो परसों तक तो था, सामान ला रखी थी मैं और वो ख़त्म हो गया। जब खाना खुना बनाते तो मैं डाल देती हूँ जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत होती है, और इसलिए कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी उसमें। जीरा वगैरह, जीरा था थोड़ा बट थोड़ा ही था, तो मैंने वही डाला। बाकी जैसे जख्या वगैरह डाल सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग डाल सकते हो। बाकी जैसे कि बाकी आगे भी मैं और चीज़ें भी बनवाऊंगी, और चीज़ की रेसिपी भी लाऊंगी। मैं बनाती थी पहले, लॉकडाउन में मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी यूट्यूब से, बहुत चीज़ें बनाई थी, पर आजकल थोड़ा आलस आता है तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। और कभी कभी सामग्री नहीं होती, सामान नहीं होता तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब तक सामान नहीं हो ना तो कुछ भी बनाने का मज़ा नहीं आता है। पूरा सामान हो तभी अच्छा लगता है कुछ बनाने का। तो मैं जल्दी ही लाऊंगी कुछ और रेसिपी भी। और पापा भी बोल रहे थे कि मैं तुझे कुछ बनाना सिखाऊंगा, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, जब बनाऊंगी या पापा बनाएंगे मैं तभी बताऊंगी। बाकी यही था आज का दिन और अच्छा रहा। तो घर में बोर हो गई थी मैं, पर रात को जब पापा ने बोला कोफ्ते बना, लेट भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत देर से शुरू किया था। पापा ने बहुत लेट में बोला कि कोफ्ते बना आज, तो इसलिए। बाकी चलिए फिर इस व्लॉग को इतने रखते हैं, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।